हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, नई कॉपी पर लिखने का तरीका बताएंगे, कैसे लिखने पर नंबर नहीं कटेगा। तो पहले हम बताएंगे कि OMR पे कैसे OMR भरना है। तो OMR भरने का ऐसे 4 गोला दिया रहेगा, तो उसमें सही भरने का तरीका है, पूरा इसको भरने का है। और इस प्रकार नहीं करना है, इस प्रकार नहीं करना है, और इस प्रकार नहीं करना है। ये सब गलत तरीका है, ये सही तरीका है। और इस बार हर पेज पे अंकों में इस कोने पे रोल नंबर डाल देना होगा। यहाँ पे लिखना है रोल नंबर, और फिर अपना रोल नंबर डालेंगे 1 2 3 4, आप लोगों का जो भी होगा। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहो। तो चलते हैं आगे पेज पर। तो हम यहाँ पे खंडवा से शुरू कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 21 से खा। इसी प्रकार आप लोगों को लिखना रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या 21, या खंडवा में 1 नंबर से फिर शुरू करेगा तो 1 जो भी दिया रहेगा आपके पेपर में वो लिखना है। और ये हम खा कर रहे हैं, अथवा करके दिया रहता है, ये पद्यांश है, गद्यांश है ये। तो ये अथवा करके दिया रहेगा 2, तो उसका आपको आंसर करना है। तो वह अश्वारोही आवक इस प्रकार लिखना है, और उसके बाद डैश करना, फिर 3-3 शब्द आपको लिखना रहेगा। फिर यहाँ पे पहला दिया है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। तो इसी प्रकार आपको संदर्भ लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे वो व्याख्या है, दूसरा नंबर डाल के लेखक बताना चाहता है कि ममता की झोपड़ी के स्थान पर अकबर ने भव्य गगनचुंबी मंदिर बनवाया और उस पर शिलालेख लगवाया। और उसमें बड़ी विडंबना की बात यह है कि उस पर शिलालेख में बादशाह हुमायूं का तो उल्लेख था, लेकिन उस गरीब वृद्धा ममता का कहीं नाम तक नहीं था। और तीसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा, कुछ उसी गद्यांश से रिलेटेड देगा। तो यहाँ पे अकबर ने अपने पिता हुमायूं की स्मृति में मंदिर बनवाया था, जहाँ हुमायूं ने एक रात विश्राम किया था। और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालेंगे, और फिर ये पद्यांश का है। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, ये भी अथवा करके दिया रहेगा। यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में वन पथ पर से उद्गृत है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से अयोध्या कांड से लिया गया है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर व्याख्या दिया रहेगा। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण तथा अपनी सुकोमल प्रिया यानी कि पत्नी के साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीना आ गया कि बूंद आ गई तथा सुकोमल ओठ पूरी तरह से सूख गए। और तीसरा क्वेश्चन पद्यांश से रिलेटेड रहेगा। पद्यांश में ते की लख आतुरता भगवान श्री राम जी के लिए प्रमुख प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23 दिया है, संस्कृत का गद्यांश ऐसा नगरी, इसको इसी प्रकार डाल देंगे। और उसके बाद संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और फिर इस गद्यांश में वाराणसी के प्राचीन गौरव एवं महत्ता का प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पे अनुवाद है, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि अपने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। तो इसी प्रकार लिखना रहेगा, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पत्र लेखन भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 24 का ये पद्यांश से रिलेटेड है, ये भी अथवा करके दिया रहता है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला दिया है, श्लोक है। तो संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे अनुवाद है, सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। प्रश्नोत्तर संख्या 26 है। 26 का पहला जीवन परिचय दिया रहेगा। कवियों का और लेखकों का, तो ये लेखक का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय चाहिए तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय करवा दिया है। तो यहाँ पे पहले इनका संक्षिप्त में लिखना रहेगा। नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 1884 ईस्वी, जन्म स्थान बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में। पिता का नाम महादेव शाह, शिक्षा एमए और एलएलबी की थी इन्होंने। और आजीविका अध्यापन कार्य, वकालत, आजीविका संपादन कार्य, इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया है और वकालत भी किया है। मृत्यु इनकी 18 फरवरी 1963 ईस्वी को हुआ। लेखन विधा है पत्रिका एवं भाषण, साहित्य में पहचान गहन विचार, भाषा सरल सुबोध स्वाभाविक और व्यवहारिक, शैली है साहित्यिक, भाषण भावात्मक, विवेचनात्मक तथा आत्मकथात्मक है। तो इसी प्रकार पहले थोड़ा संक्षिप्त में लिखना रहेगा, फिर उसके बाद जीवन परिचय लिखना है। सफल राजनीतिक और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनकी परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया और इन्होंने वर्ष 1911 में वकालत शुरू की और वर्ष 1920 तक वकालत कार्य किया। कोलकाता और पटना में वकालत कार्य किया। उसके पश्चात वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। वर्ष 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और वर्ष 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सदा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। वर्ष 1962 में इन्हें भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया। अलंकृत किया गया। जीवन प्रयत्न, हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहांत पटना के सदाकत आश्रम में 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हो गया। इसी प्रकार आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा। और प्रश्नोत्तर संख्या 26 का पहला 3 जीवन परिचय दिया रहेगा, उसमें से आप किसी एक का कर सकते हैं। तो जीवन परिचय सूरदास, संक्षिप्त परिचय इसी प्रकार लिखना रहेगा। ये आप लोग को दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई देखता नहीं। उसके बाद अपने पठित काव्यखंड के आधार पर दिए गए प्रश्नों के किसी एक पर उत्तर लिखिएगा। 3 नंबर का रहता है। ये आप लोग अपने जिला के अनुसार स्वयं इसे देख लेंगे, जो आपका जिला का होगा उसे तैयार कर लेंगे। 3 नंबर का आता है। और फिर अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लोग 3 श्लोक याद कर लेंगे, क्योंकि 2 आ जाएगा अगर पेपर में तो तीसरा आप लोग लिख सकते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है, अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हैं तो मित्र को पत्र लिखें। तो और ये औपचारिक पत्र, ये अनौपचारिक पत्र, ये औपचारिक। 2 दिन का अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो ये हम लिख के दिखाते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखना रहेगा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सरदार पटेल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, मालवीय नगर, दिल्ली। इसी प्रकार लिखना। यहाँ पे अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और दिनांक डाल देना है। आप दिनांक 5 दिसंबर या 18 फरवरी 2026 भी डाल सकते हैं। और फिर विषय लिखना है काले पेन से। फिर लिखना है
2 दिनों के अवकाश हेतु प्रधान प्रार्थना पत्र। यहाँ पे लिखना, महोदय सबने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे अपने पिताजी के साथ आवश्यक कार्य हेतु आगरा जाना है, इस कारण 2 दिन विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन 6 तारीख एवं 7 तारीख का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य काका गा। कक्षा 10वीं का दिनांक डाल देना यहाँ पे, और यहाँ पे पेपर में अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे आप लोग काका गा डाल सकते हैं। और यह पत्र है अपने जन्मदिन पर अपने और यह पत्र अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। इस पे है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, परीक्षा भवन आगरा दिनांक 16 फरवरी 2026, या कुछ भी एक्सेप्ट मैंने डाल दिया। तो प्रिय मित्र नमस्कार, मैं यहाँ पर कुशलता से हूँ। आशा है कि तुम भी अपने परिवार सहित सकुशल होगे। कल तुम्हारा भेजा हुआ कोरियर मिला, उसमें मेरे जन्मदिन का उपहार तथा एक बधाई पत्र था। यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे बताने से पूर्व ही तुम्हें मेरा जन्मदिन याद था, और तुम्हारे द्वारा भेजा गया उपहार तो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी व कीमती है। तुम्हारा यह उपहार मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। शीघ्र ही बताना कि तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो, तुम्हारा इंतजार रहेगा। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना। मधु स्नेह, तुम्हारा मित्र काका गा डाल देना यहाँ पे, और इसी प्रकार पत्र लिखना रहेगा। और आगे कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं, निबंध। और उसके बाद आता है ये संस्कृत में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। जैसे यहाँ पे दिया, चंद्रशेखर का आसीत, तो चंद्रशेखर का प्रसिद्धम देशभक्ता आसीत। तो इसी प्रकार इसका 2 का आंसर आप लोग करेंगे, और 1 का आप आंसर कमेंट में बताएंगे। और 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखे। तो आप लोग ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है, तो इसी पर आप लोग इसी सब पर तैयार करेंगे। और मानो ये नारी सशक्तिकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसी प्रकार इसको आप लोग तैयार करेंगे, इसे निबंध को। और हमने पेपर में 3 घंटे का उपयोग कैसे करें इस पर वीडियो बना दिया, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।